नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फरवरी का राशिफल उपस्थित है मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए। अगर दोस्तों आपको अपना लग्न मालूम है तो यह चर्चा आप लग्न से भी देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, क्योंकि 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, जिसमें आपके राशिपति बुध भी शामिल है। कल से बुध ग्रह मित्र ग्रह शनि की राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुध का यहाँ पर योग कुछ दिनों के लिए सूर्य के साथ होगा। सूर्य बुध यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। हालांकि सूर्य 13 फरवरी को आगे चले जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे भाग्यस्थान में। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत लाभकारी विश्लेषण की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मंगल बुध और शुक्र का योग भी उपलब्ध रहेगा। मंगल उच्च के होंगे। लाभ स्थान के मालिक मंगल का एक्साल्टेड होना, उच्च का होना, अष्टम भाव में होना और छठे भाव के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग भी बनाता है यह मंगल। और लाभेश का अपनी राशि से केंद्र में बैठना, 11वें भाव का मालिक अपनी राशि से दशम भाव में बैठ रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कितना पॉजिटिव फल मिल सकता है मंगल की स्थिति के कारण, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के मालिक, ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति बनाते हैं, क्योंकि व्यय भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। हालांकि पंचमेश भी हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। पंचम स्थान का मालिक अष्टम भाव में मित्र क्षेत्रीय हो तो क्या फल दे सकता है, संपूर्ण और समुचित विश्लेषण देने की चेष्टा करेंगे। राहु केतु यथावत बने रहेंगे। शनि हाल ही में युवा अवस्था को प्राप्त हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु भी मार्गी हैं, शनि भी मार्गी हैं। ये स्थितियां अच्छा दर्शाती हैं, क्योंकि आपके 9th 10th 11th हाउस, ये तीनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। भाग्य और कर्म भाव और लाभ स्थान के भाव जब अच्छे होते हैं कुंडली में, तो फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा को। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे आपके राशिपति लग्नाधिपति बुध की। बुध के राशि परिवर्तन या बुध की स्थिति के ऊपर टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और 20 फरवरी को यह कुंभ राशि में भी चले जाएंगे। बुध व्यापार के कारक है दोस्तों, वाणी के कारक है, आपकी वाक्पटुता के कारक है और कम्युनिकेशन के कारक है। अष्टम भाव पताल का भाव होता है। पताल के भाव में लग्नेश का जाना, हालांकि मित्र क्षेत्रीय है, कितना सार्थक हो सकता है ये चर्चा करते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ युति रहेगी 5 फरवरी तक। उसके पश्चात मंगल साथ में आ जाएंगे। मंगल सूर्य बुध का योग बना रहेगा और सूर्य 13 तारीख को आगे चले जाएंगे। शुक्र 12 तारीख को अष्टम भाव में आएंगे। तो मंगल बुध और सूर्य की युति का प्रभाव 12 तारीख तक जानते हैं। 1 तारीख से लेकर 12 फरवरी तक मंगल बुध और सूर्य किस तरह का फल दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम अगर बुध की बात करें, बुध आपको इस अवधि में जो अचानक होने वाली हैपनिंग्स होती हैं उससे राहत देते हैं, या यूं कहें किसी तरह का दिमाग में अगर आपके पिछले कुछ महीनों कोई एंजाइटी रहा है, कोई किसी तरह का भय रहा है, चिंता रही है, उसका एकदम से हराश करते हैं, वह चिंताएं दूर करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बुध कंफर्टेबल होते हैं और मित्र के घर में है। मित्र का घर बहुत यहाँ पर अच्छा रहेगा बुध के लिए, परंतु मंगल के साथ होने से यहाँ पर लाभ भी होगा। मंगल की राशि मंगल का यहाँ पर उच्च का होना, लाभ स्थान का मालिक उच्च का लग्नेश के साथ, तो अष्टम भाव में लक्ष्मी योग बना। देखिए, बुध और मंगल, बुध लग्नेश और सुखेश है 11वें भाव के मालिक के साथ अष्टम में, तो कोई लिगेसी से लाभ हो, कोई गोपनीय धन आपको मिले, कोई ऐसा धन जिसके ऊपर आप की मेहनत ना हो। कई बार होता है रिश्वत का पैसा भी इसी भाव से हम एनालाइज करते हैं।
8वें भाव से, तो आपके पास प्रॉपर्टी धन आएगा, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, परंतु यह आपकी मेहनत की इनकम नहीं होगी। हो सकता है लेगेसी से लाभ हो जाए, हो सकता है कोई अटका हुआ धन मिल जाए, हो सकता है कोई ऐसा धन जिसके ऊपर आपका आधिपत्य ही ना हो। इस तरह की स्थिति बने कि आपको वह धन मिल जाए। मंगल कारक किस चीज के हैं? मंगल भूमि के कारक है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित अटका हुआ धन भी मिल सकता है। प्रॉपर्टी का विवाद जिसने आपको परेशान किया हो तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं और मंगल आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि के कारक भी हैं। तो लग्नेश के साथ युति, मंगल का उच्च का होना, तो आपको फायदा होता है। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर काम करते हैं तो अकस्मात ढंग से आपकी तरक्की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का साथ भी जब हो जाएगा 12 तारीख से साथ में और सूर्य आगे चले जाएंगे तो 12 तारीख से तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। लग्नेश की स्थिति कैसी है? सबसे पहले आपको हर कुंडली में यह देखना होता है लग्नेश किन भावों में है, किन ग्रहों से दृष्ट है। अष्टम भाव हालांकि त्रिक स्थान है, परंतु यहाँ पर बैठकर मित्र क्षेत्रीय है, मित्रों के साथ है, शुक्र मित्र है, मंगल उच्च के हैं। मंगल उच्च का होने का मतलब मंगल आपके 11वें भाव के मालिक है, तो मित्रों की सहायता भी मिलेगी आपको और कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शुक्र बुध का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाता है। पंचमेश का मित्र क्षेत्री शनि के घर में होना, लग्नेश के साथ होना, तो लग्नेश और पंचमेश शेयर मार्केट वालों के लिए अकस्मात ढंग से तरक्की के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं शेयर बाजार से आपको फायदे के पूर्ण योग बन जाते हैं। आपको सतर्क भी रहना है, परंतु देखिए अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं, किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं तो सतर्क रहें, कोई आपको उलझा ना दे। बल्कि मैं कहूंगा आप 20 तारीख तक किसी से कंसल्ट ना करें, किसी पराविद्याओं के एक्सपर्ट के साथ सलाह मशवरा ना करें तो बेहतर होगा। बिकॉज 8वां भाव कहीं ना कहीं दगाबाजी का भी है, धोखे का भी है। तो यहाँ से बुध जब अष्टम भाव में होते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर तो अच्छी हो जाती है, आपको बचाव होता है, आपको पता रहता है भी कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से धोखा मिल सकता है, कहाँ से लाभ हो सकता है, कहाँ से धन मिल सकता है, कहाँ पर आपको यत्न प्रयत्न करने चाहिए और जो भी प्लान किया हुआ है क्या उसमें सफलता मिल जाएगी, आदि इत्यादि आपको सब क्लियर रहेगा। आपको इंस्टिंक्ट्स के ऊपर अपने मन की बात को सुनना चाहिए। दूसरों की बात के ऊपर गौर करिए, परंतु अपने मन की बात को इस अवधि में सुनना चाहिए। बुद्धि को ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इस अवधि में इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं, इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं ना, थर्ड आई काम किया करती है जब लग्नेश अष्टम भाव में खासकर बुध हो। अदरवाइज भी हमने देखा है कि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों, शुक्र और बुध दोनों शुभ हैं, तो व्यक्ति जो बोल देता है वह हो जाता है। कहते हैं जिनके अष्टम भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं उन्हें ज्योतिष बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वह ज्योतिष ना भी बने, अदरवाइज भी ऐसा व्यक्ति कुछ बोल दे तो वो घटनाक्रम हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, इन्हें ख्वाब जो आते हैं वह घट जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ झगड़ना भी नहीं चाहिए। जिनके अष्टम भाव में आपको पता है गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा इत्यादि हैं, ये किसी को अगर श्राप दे दे, बुरी बात कह दे तो वो घट जाती है। इसी तरह से 12वें भाव में भी शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्तियों की अगर कुंडली आपको पता है तो इनको नाराज नहीं करना चाहिए। एनीवेज ये तथ्य दूसरे हो गए। अब बात करते हैं शनि सूर्य की युति की। भाग्य भाव में शनि सूर्य की युति बुरी नहीं है। सूर्य क्योंकि तृतीय स्थान के मालिक हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो आपका पराक्रम तो 13 तारीख से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। हाँ, सरकारी तंत्र में जिनका मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर हम बात को अधूरी छोड़ के बुध, मंगल और शुक्र के संबंध की बात कर रहे थे। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाता है। मंगल क्योंकि 6ठे भाव का मालिक है और शुक्र 12वें भाव का मालिक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से अचानक से लाभ हो विपरीत राजयोग के कारण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाभ की व्यवस्था हो सकती है। अचानक से
कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। विपरीत राजयोग का कुछ इस तरह का फल मिलेगा। विदेशों से कोई समाचार मिल सकता है, विदेशी कामकाज आपके सफल हों, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। बच्चों को लेकर कोई कठिनाई है वह दूर होती है। और स्पेकुलेशन से शेयर स्टॉक मार्केट वालों को इन विपरीत राजयोग के कारण आपको सफलता मिलती है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं अगर आप छात्र हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट आपके अनुसार होंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। संतान को लेकर खासकर आपको खास लाभ होगा। कन्या संतान है या पुत्र संतान है तो आपको लाभ का मतलब कोई शुभ समाचार मिले, इस तरह की स्थिति हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य के योग बनाता है मंगल बुध शुक्र का यहाँ पर, परंतु ये जो स्थितियां हैं कुछ ना कुछ गोपनीय रख के अगर कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी बात होती है जो गोपनीय रखनी है। बच्चे की रिश्ते की बात कर रहे हैं तो उसे गोपनीय रखें। कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट हैं तो उसे गोपनीय रखें जब तक उसका पूर्ण फल नहीं मिल जाता या बात कंप्लीट नहीं हो जाती, मुकम्मल नहीं हो जाती। अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, फिर भी इतना कहना चाहूंगा, और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि केतु 4th हाउस में और बुध अष्टम भाव में, तो मदर की तरफ से आपको थोड़ा सा उनके हेल्थ को लेकर चिंता ना हो, तो उनके लिए डॉग्स को फीड करते रहें, चींटियों को आटा शक्कर डालें और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। काला सफेद कंबल मंदिर में दान देते रहिए। भिखारी को दे तो ज्यादा बेहतर है, किसी गरीब को दे तो बेहतर है। शनि सूर्य की बात कर रहे थे, भाग्य भाव में शनि सूर्य, दोस्तों सूर्य पिता के कारक है, 9th हाउस से पिता का विचार भी किया जाता है कहीं ना कहीं, तो शनि अपने ही भाव में है, सूर्य कारक पिता के हैं, तो पिता की तरक्की की योग बन जाती, संभावना प्रबल है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। विदेशी कामकाज में हालांकि सफलता मिलती रहेगी, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि आत्मा के कारक है सूर्य भाग्य भाव में, तो आत्मा आपकी कहीं ना कहीं आपको ले जाएगी धर्म स्थल पर, विदेश ले जाएगी। विदेशी मामलात में आपको सफलता मिले, विदेशी मामलात में आपकी इनकम बढ़े, क्योंकि मंगल बुध शुक्र धन भाव को देख रहे, 3 ग्रह धन भाव को देखें तो डेफिनेटली धन भाव एक्टिव होता है। प्लैनेटरी एनर्जी फोकस अष्टम भाव पर है, तो परंतु दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है, तीनों बुध मंगल और शुक्र की। जब इस तरह की स्थिति होती है तो फैमिली में माहौल बहुत खुशगवार हो सकता है। मतभेद नाम की तो कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि बुध शुक्र दोनों मित्र हैं, मंगल उच्च के हैं, तो मंगल तो वैसे भी मित्रों का सहायता दे रहे हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी मिलने की योग, कोई खुशखबरी मिलने की योग बन ही जाते हैं। गुरु तो वैसे ही हाल ही में अभी मार्गी हुए थे, और दशम भाव में राहु जो गुरु का फल देंगे, अगर आपकी राहु की दशा अंतरदशा है तो अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ खास होने वाला है। राजनीति में आप सफलता पाने वाले हैं, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में। देखिए, गोपनीय काम राजनीतिज्ञ ही कर सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कली काल चल रहा है, तो यहाँ पर जो राजनीति में जितना गोपनीय रहता है, जितना अपनी बात को तह तक रखता है, अंदर रखता है, वो सफल होता है। अपने पत्ते जो नहीं खोलता अंत समय तक, वह राजनीतिज्ञ सफल होता है। और अष्टम भाव ऐसा ही है, गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है। जो सीक्रेसी में प्लान कर रहे हैं, या कोई भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव है या इंटेलिजेंस एजेंसीज में आप कामकाज कर रहे हैं, जासूसी का कामकाज कर रहे हैं, तो या रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो दुनिया से अलग थलग होकर कर रहे हैं, दुनिया को मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं, उसमें सफलता, ये प्रचंड सफलता देने वाले ग्रह हैं। 2 नंबर के कार्य भी ऐसे इसी श्रेणी में आते हैं, रिश्वत इत्यादि के कामकाज भी इसी श्रेणी में आते हैं। एनीवेज, तो इस तरह के लोगों को, जो स्मगलर्स हैं, जो इस तरह के अंडरवर्ल्ड के व्यक्ति हैं, जो ड्रग्स पेडलर हैं, इनकी सफलता तय हो जाती है। जो रिश्वत लेते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में संलग्न हैं ऑल द टाइम, उनके पास धन आने की योग बहुत ज्यादा है। एनीवेज, जो योग है वो बता रहा हूं। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव जान लें। 11वें भाव में गुरु
देखिए, धन के कारक लाभ के स्थान में है गुरु, अब युवा है, मार्गी है, शनि भी युवा हुए हैं हाल ही में। तो इसका मतलब ये है, शनि का गुरु के साथ संबंध, दृष्टि, शनि भाग्यस्थान के मालिक है, गुरु आपके दशम भाव के मालिक है, तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि स्थितियां कुछ इस तरह की है। अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं तो आपकी आमदन कई गुना बढ़ने वाली है। अगर आप ज्योतिष हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, कुछ इस तरह का कामकाज करते हैं, वैद्य हैं, खासकर मंगल बुध इकट्ठे हैं, शनि सन इकट्ठे हैं, तो अगर आप वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल लाइन में हैं, कोई इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, जो इवन प्रीस्ट है, प्रीचर है, धर्म कर्म के साथ आपका कोई नाता है, तो आपकी आमदन में वृद्धि होगी, आपकी आमदन में वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। बस एक दो जो बातें बताई हैं हमने आपको, वहां पर सतर्क रहें। सरकारी तंत्र में अगर मसला है तो आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए, दैट इज इट। हालांकि सूर्य बहुत बली होते हैं, यहाँ पर थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसलिए शुभ रहेगा समय। और अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं तो भी उत्तम है। मीडिया जगत से आपको कोई खुशखबरी मिले, जर्नलिस्ट है तो अवार्ड रिवार्ड के हकदार हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।